सो हे देयर पोकेटैक्यूज, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब देखो भाई, आपको तो पता है कि पोकेमोन एनिमे में कितने अमेजिंग एवोल्यूशंस हुए हैं ऐश के पोकेमोन्स के। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट एवोल्यूशंस ऑफ ऐशेस पोकेमोन्स। मतलब आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एवोल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनिमे के लिए या फिर ऐश के लिए या फिर ऐश के पोकेमोन्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो यह आज के वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरे एंड तक जरूर से देखना। और ऊपर से आज का वीडियो टॉप 10 भी होने वाला है। हुई। सो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ कोमल सी गोरी थी मेरी तरह, वो भी थोड़ी टपोरी थी। बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो फिर गाना बना तू भी जाके मेरी तरह। टॉप 10 मेटापॉड टू बटरफ्री। ऐश का सबसे पहला पोकेमोन जो कि उसने पकड़ा था कैटरपी। उसे एक सपना था कि वो एक ना एक दिन जरूर से बटरफ्री में इवॉल्व हो। और भाई लोग, आपको वो एपिसोड याद होगा जिसमें ऐश का मेटापॉड बटरफ्री में इवॉल्व हुआ था। उस एपिसोड में बेसिकली होता ये है कि ऐश एक सैमुराई ट्रेनर से बैटल कर रहा होता है और दोनों ही मेटापॉड को इस्तेमाल करते हैं और आपस में हार्ड एंड मूव का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये बैटल काफी देर तक चलती है और उसके बीच एक वाइल्ड बीडल आके ऐश का मेटापॉड को उठा के ले जाता है। और हमारा ऐश तो यहाँ पे नॉसी किया था, तो वो उसका मेटापॉड को बचा नहीं पाया। उसके अगले ही दिन में ऐश और बाकी सब जाके मेटापॉड को बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो भी प्रेजेंट बीडल्स थे या फिर जो ककूनस थे वो भी इवॉल्व हो जाते हैं बीडल्स में, और सभी ही मिलके ऐश और बाकी सब पे अटैक ही करने वाले होते हैं। और उसी के बीच में ऐश का मेटापॉड इवॉल्व हो जाते हैं बटरफ्री में, और उसके बाद वो यूज करते हैं स्लीप पाउडर मूव, जिसके कारण सभी बीडल्स सो जाते हैं, जिससे भाई यहाँ पे ऐश और बाकी सब बच गए, या फिर ऐश और बाकी सबको डेंगू मलेरिया हो जाता। तोबा तोबा तोबा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐश का मेटापॉड इवॉल्व होके सबको बचा लेता है। तो यहाँ पे आप एक बार सोचो कि अगर ऐश का मेटापॉड उस वक्त में इवॉल्व नहीं होता तो क्या हो सकता था। टॉप 9 स्लीगो टू गुड्रा। ऐश का सेकेंड सूडो लेजेंडरी पोकेमोन आफ्टर गिबल। वेल, गुमी को या फिर स्लीगो को हर बार ये सोच के काफी ज्यादा दुखी रहता था कि वो ऐश के बाकी सभी पोकेमोन से काफी ज्यादा वीक था। लेकिन स्लीगो ने सब कुछ बदल दिया आफ्टर इवॉल्विंग। वेल, यहाँ पे बेसिकली ऐश वर्सेस टीम रॉकेट की बैटल हो रही होती है एक फॉरेस्ट में, और बैटल के दौरान वो पूरा फॉरेस्ट पे आग लग जाता है। और तभी स्लीगो रेन डांस मूव को इस्तेमाल करके गुड्रा में इवॉल्व हो जाता है। और भाई क्या इवोल्यूशन था वो। वेल, इसके बाद गुड्रा ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन बन गया। टॉप 8 क्रैबी टू किंगलर। वेल, ये जो इवोल्यूशन था ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और काफी ज्यादा यूजफुल था ऐश के लिए उस वक्त पे, क्योंकि भाई देखो, आपको याद होगा कि क्रैबी को ऐश ने पहली बार पोकेमोन इंडिगो लीग का फर्स्ट राउंड में इस्तेमाल किया था, एंड लिटरली ऐश ने एक ही पोकेमोन से पूरा मटाश कर दिया अपोनेंट के टीम को। यानी कि राउंड 1 में ऐश ने उसके बाकी पोकेमोन्स की इस्तेमाल नहीं की, बस क्रैबी से पूरा मैच जीत गया। वेल, ऐश का किंगलर ने मेजर पार्ट तो कंट्रीब्यूट किया था इंडिगो लीग में। इट वाज प्रीटी यूजफुल फॉर ऐश। और क्या पता कि अगर क्रैबी कभी इवॉल्व ना हो तो ऐश के टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते थे। वी नेवर नो गाइस। टॉप 7 मनफोनो टू इन्फिनिट। वेल, आपको तो याद होगा कि पॉल ने चिमचार को रिलीज कर दिया था और उसके बाद से ऐश ने चिमचार को पाला। खैर, इन्फिनिट ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन है और ऐश और इन्फिनिट का रिलेशन ही अलग है। चिमचार से लेके इन्फिनिट तक चिमचार ने सीखा हाउ टू कंट्रोल ब्लेज एबिलिटी और उसे उसके फायदे के लिए कैसे यूज करें। और इस एवोल्यूशन का हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ये है कि ये काफी ज्यादा ओपी मूवमेंट का एवोल्यूशन था, और उसके साथ ही साथ ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन था, क्योंकि अगर मनफोनो कभी इवॉल्व नहीं होता और इन्फिनिट कभी ब्लेज एबिलिटी पे एक्सेस नहीं कर पाता तो ये हमारे ऐश के लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है और वो काफी सारे बैटल्स भी जीत नहीं पाता। ऑफ कोर्स सीनो रीजन का बेस्ट पोकेमोन है ऐश का इन्फिनिट ही है, सो इसके कारण इन्फिनिट का इवोल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमे के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉप 6 रॉकरफ टू लाइकेन रॉक। वेल, ये इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्पेशल भी था।
बिकॉज डस्क फॉर्म ऑफ लाइकेनरॉक काफी ज्यादा रेयर है एंड द वे ही ट्रेन्स विद ऐश, भाई मजा आ जाता है इन दोनों का ट्रेनिंग देख के। वेल लाइकेनरॉक ने काफी मेजर कंट्रीब्यूट्स किए हैं अलोला रीजन में एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ ऐश केचम ऑफ कोर्स। इसने आफ्टर ऑल ऐश केचम का फर्स्ट लीग को जिताया था। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं, लाइकेनरॉक का राइवल और उसके साथ ही साथ ऐश का राइवल ग्लैडियन और उसका मिडनाइट लाइकेनरॉक, उन दोनों को हरा के ऐश और उसके लाइकेनरॉक ने जीत लिया था अलोला लीग को। वेल या ऑल्दो रॉकरफ का इवोल्यूशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एनिमे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या पता कि ऐश केचम फिर से लीग को जीत नहीं पाता अगर रॉकरफ का भी इवॉल्व ना हो तो। टॉप 5 नॉयबैट टू नॉयवर्ड। वेल नॉयबैट ऐश का वन ऑफ द क्यूट पोकेमोन था और एग पोकेमोन था ऐश का कालोस जर्नी से। वेल ये जब हैच हुआ था इसका सेंस से हलूचा ने काफी कुछ सिखाया नॉयबैट को एंड हलूचा काफी ज्यादा केयरिंग भी था नॉयबैट के लिए एंड हलूचा इज ए बेबी सिटर। वेल एक एपिसोड में ऐश एक मेडिसिन को लेने के लिए दूसरे टाउन पे जा रहा होता है और उसी के बीच में वो एक वाइल्ड ज़ैपिडोस को एनकाउंटर करता है, वो भी बहुत गुस्से में रहने वाला ज़ैपिडोस। सो ज़ैपिडोस ऐश पे हमला करता है और ऐश का हलूचा काफी अच्छा फाइट करता है, लेकिन एट द एंड वो माउंट क्लिफ से गिर रहा ही होता है और नॉयबैट पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और वो उसके इमोशंस के साथ वो भाग रहा होता है हलूचा को बचाने के लिए, और तभी एक ओपी मूवमेंट होता है। क्यूट से नॉयबैट लिटरली एक बीस्ट ड्रैगन पोकेमोन पे इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद नॉयवन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर वो ज़ैपिडोस का बैंड बचा देता है एंड दिस वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन। अगर वो होता नहीं तो ज़ैपिडोस बैंड बजा देता है ऐश और हलूचा की। टॉप 4 फ्लिचिंडर टू टेलनफ्लेम। फ्लिचिंडर भी नॉयबैट के तरह एक लेजेंडरी बर्ड पोकेमोन से सामना करते हुए इवॉल्व हुआ था। फ्लिचिंडर का इवोल्यूशन इतना ओपी मूवमेंट था कि मैं क्या ही बताऊं। बेसिकली उस एपिसोड में ऐश और उसके फ्लिचिंडर बैटल करते हैं मोल्ट्रेस से, लेकिन यहाँ पे फ्लिचिंडर मोल्ट्रेस को हरा नहीं पा रहा था बिकॉज मोल्ट्रेस वाज टू ओपी। लेकिन उसके बीच ही मोल्ट्रेस ऐश और बाकी सब पे अटैक कर देता है, जिसे देख के फ्लिचिंडर को काफी गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा तेजी से आ रहा होता है ऐश को बचाने के लिए, और तभी ये ओपी मूवमेंट हो जाता है। ऐश का फ्लिचिंडर इवॉल्व हो जाता है टेलनफ्लेम में और फिर ये सब देख के मोल्ट्रेस को फाइनली समझ आ जाता है कि ये बुरे इंसान नहीं, ये अच्छे वाले हैं। खैर ये इवोल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि आपको सीन देख के पता चल गया होगा। अगर फ्लिचिंडर उस वक्त पे नहीं आता तो ऐश और बाकी सब लोग मटाश हो जाते हैं। टॉप 3 चार्मेलियन टू चारिज़ार्ड। वेल आपको तो पता है कि इस एपिसोड में होता क्या है। वेल यू ऑल गाइस नो कि चार्मेलियन को एरोडैक्टाइल पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने चार्मेलियन को मारा था और उसके बाद वो चार्मेलियन को काफी ज्यादा सताता भी है, तो वो इवॉल्व हो जाता है चारिज़ार्ड में। खैर आपको तो पता है कि ऐश का चारिज़ार्ड कितना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किया था एनिमे के लिए। लाइक इसने लिटरली आर्टिक्यूनो जैसे लेजेंडरी पोकेमोन्स को हराया था और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को हराया था, और ऐश को इतना ज्यादा हेल्पफुल था चारिज़ार्ड की, भाई मत ही पूछो, आपको तो पता है चारिज़ार्ड के बारे में। टॉप 2 फ्रॉगटियर टू ग्रेनिंजा। ऐश ग्रेनिंजा के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओपीएस्ट पोकेमोन ऑफ ऐश केचम, जो कि ऐश को ना जाने कितने बार जिताया था। वेल ये ऐश ग्रेनिंजा काफी ज्यादा यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट पोकेमोन था ऐश के लिए इन कालोस जर्नीज। वेल इसका ऐश ग्रेनिंजा के फॉर्म में ही नहीं, ये फ्रोकी से लेके ऐश ग्रेनिंजा तक आज तक ये ऐश का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोकेमोन है। एंड नाउ ऐश ग्रेनिंजा इज सेविंग द वर्ल्ड, लिटरली दुनिया को बचा रहा है ज़ाइगार्ड के साथ। तो और क्या चाहिए भाई, ऐश ग्रेनिंजा के एवोल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एनिमे के लिए। टॉप 1 रियोलू टू लुकारियो। वेल आई नो कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग है कि ये टॉप 1 में आ चुका है, लेकिन आपको डार्केस्ट डे आर्क तो याद होगा जिसमें रियोलू ने ऐश को बचाया था इवॉल्व होके, एंड लिटरली ये इवॉल्व होते ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि भाई मत ही पूछो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन बनने वाला है एनिमे में। इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन के लो या फिर इंपॉर्टेंट पोकेमोन, दोनों एक ही हैं। जरूर देखना भाई एनिमे के फ्यूचर में लुकारियो विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ ऐश केचम, और अगर ये इवॉल्व नहीं होता ना तो लिटरली ऐश और बाकी सबके बैंड बज जाते हैं उस एपिसोड में। सो या इट वाज प्रीटी हार्ड टू चूज कि किसको रखना है टॉप 1 में, लेकिन
लेकिन ये फ्यूचर की बात है। लुकारियो का हमने फुल पोटेंशियल अब तक नहीं देखा, क्या पता कि ये फ्यूचर में जाके ऐश के कितने इंपॉर्टेंट एंड टफ बैटल्स को जिताएगा। तो अभी देखना बाकी है, सो लेट्स वेट एंड सी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग टॉप 1 से एग्री करते हो कि नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप मेरे लिस्ट से एग्री करते हो कि नहीं, और आपका लिस्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरे लिस्ट को ही ऊपर नीचे करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो हाँ यार, बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन दिस इज पोकेस्टार जेक साइनिंग आउट।